सर नमस्कार जी। शिवा राठौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार जी। सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौड़ फ्रॉम निचल पैरी सीरीज। माय डियर व्यू, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निचल पैरी। निचल पैरी में हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। बट माय डियर ब्रो, मैं आप सभी को सभी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चेयरमैन साहब, आपको भी, आपकी मित्र मंडली को, आपकी पार्टी को, आपके विद्यालय के सभी छात्र एवं विद्यार्थीगण एवं ये कहूँगा कि अध्यापकगण सभी को एक साथ शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा राठौड़ जी। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे क्षेत्रवासियों को कि हमारा राष्ट्रीय पर्व हमारे सामने जो आ रहा है कल का 15 अगस्त का, तो ये बहुत बड़ा त्यौहार हमारे लिए, राष्ट्रीय त्यौहार है हमारे पूरे देश के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को इस राष्ट्रीय त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ में तमाम इस तरह के त्यौहार भी आते हैं, साथ में हमारा रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है, जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। पूरे देशवासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चेयरमैन साहब, मेरे जहन में एक सवाल है और आप बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके स्कूल्स भी हैं और आप राजनीति में चेयरमैन भी रहे। यहाँ से पीएम साहब ने एक भविष्य शब्द दिया था और 14 अगस्त और 15 अगस्त, इसके बारे में संक्षिप्त में आप मेरे को बताइएगा। 14 अगस्त 15 अगस्त का शिवा राठौड़ जी बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, राष्ट्रीय त्यौहार है। लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो 14 अगस्त 1947 का जो दिन था, जो विभाजन विभीषिका के नाम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को कि उन्होंने ये 2021 से जो विभाजन विभीषिका के बारे में जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया और बच्चों को बताने का काम किया, तो हम लोगों को पढ़ने के लिए भी मिला और समझने का भी प्रयास किया। हम लोगों ने कभी भी इस पर चर्चा नहीं की, जितने भी बुद्धिजीवी हैं कभी भी इस बात पर चर्चा ही नहीं हुई कि विभाजन विभीषिका इस राष्ट्रीय पर्व से पहले जो 14 आज सिरसागंज में आज एक गोष्ठी का आयोजन भी है जिला का, जिसमें विभाजन विभीषिका के बारे में संगोष्ठी रखी गई है। उसमें बताया जाएगा, सभी लोग अपने अपने विचार विमर्श करेंगे। एक बहुत बड़ी काली रात थी जब ये पटकथा लिखी गई और इस तरह का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदुस्तान अलग हुआ, भारत के दो टुकड़े हो गए। और ये ऐसा नहीं है कि ये 14 अगस्त 1947 को ही एक दिन ही में ही सब कुछ हो गया हो। ये पटकथा लिखना शुरू हुआ 1895 से शुरुआत हुई और इसने जो रेस पकड़ी वो 1905 से शुरुआत हुई। मुस्लिम लीग पार्टी बनी। वैसे तो मैं डिटेल में तारीख बाई तारीख बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। 1905 से पटकथा लिखते लिखते और जा कर के और जो उग्र रूप लिया भारत में, मारकाट पड़ी, चारों तरफ से हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू हो गए, तमाम दुनिया के लोगों की जनहानि हुई। और जनहानि होने के बाद आप देखिए कि 16 अगस्त 1946 को जो एक इस तरह का आंदोलन हुआ कि इस पर पूरे देश को ये विचार करना पड़ा कि पाकिस्तान को अलग किया जाए कि नहीं किया जाए। और जब इसमें विचार ही चल रहा था तो हजारों लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कत्लेआम होते होते वहाँ पर फिर पाकिस्तान को धीमे धीमे करके ये जो आज़ादी मिली वो 15 अगस्त को आज़ादी का शब्द तो हम लोगों ने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कत्लेआम बंद नहीं हुआ। नहीं, आप उधर ही रहिएगा। मेरे को ये बताइए कि जो महात्मा गांधी ने जो अमर अनशन कर दिया था कि को व्रत रखा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, उसी दौरान की बात है जिस धार पे आप चल रहे हो वहीं की बात है। बस ऐसा क्यों किया था उन्होंने? महात्मा गांधी ने जब इस तरह का ये प्रस्ताव रखे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल
जो मुख्य व्यक्ति थे जो इसका सबसे ज़्यादा उन्होंने विरोध किया, और बीच में एक शब्द छूट गया, जिन्ना। तो जिन्ना ने जो 1905 से मुस्लिम लीग की जो पार्टी बनाई और उसने जाकर के एक ये डिमांड कर दी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और महात्मा गांधी ने इसको स्वीकृति दे दी। और इस स्वीकृति में सबसे बड़ा जो विरोध था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था कि वो कभी नहीं चाहते थे कि वो कहते थे अगर ये स्वतंत्र रखना है तो इस तरह से नहीं, ये बंटवारा सही नहीं हो रहा। और ये बंटवारा इस तरह से हुआ, महात्मा गांधी ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि उनको ये नियम था कि भारत में जो मुस्लिम इच्छानुसार रहेंगे तो वो उनका पालन पोषण अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू करेंगे, और जो उधर अल्पसंख्यक के रूप में पाकिस्तान में जो हिंदू रहेंगे उनका मुस्लिम पालन पोषण एक तरह से करेंगे, किसी तरह का किसी पर अत्याचार नहीं होगा। और इसमें कहीं पर भी ये यहाँ से तो लोगों ने बहुत कुछ, यहाँ पर मुस्लिम जितने भी जाना चाहते थे पाकिस्तान वो यहाँ से सकुशल गए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई। जब पाकिस्तान से जो हिंदू वहाँ से आए, चोरी छिप करके जो आ सका वो तो आ सका। अगर विभाजन विभीषिका में आप पढ़ेंगे तो कोई भी वहाँ से जो हिंदू उधर से जो चल करके आए अपने पास में, जो ट्रेन से आए, ट्रेन से लाशें आई, वहाँ से हिंदू एक भी नहीं आ पाए। और जो जवान हमारी माताएं बहनें थीं उनको ट्रेन से उतार लिया गया। और कई एक लोगों को अगर आप सुनेंगे, अब तो सोशल मीडिया का देश का बंटवारा था या दो भाइयों का बंटवारा था? ज्वलन सवाल है। ये देश का बंटवारा नहीं था, ये तो दो भाइयों के टुकड़े आपस में पूरे शरीर का टुकड़े करके अलग करना था, दो भाइयों का बंटवारा था। और इसमें बंटवारा अगर हो जाता 50-50 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बंटवारा ऐसा हो गया कि उधर से कोई भी हिंदू यहाँ पे नहीं आ सका, और उसी की पटकथा ये लिखी जा रही है। पहले बंगाल में बंटवारा इसी तरह से हुआ था, वेस्ट बंगाल अलग हुआ, उसमें अल्पसंख्यक हिंदू रह गए थे। आज आप देख रहे होंगे कि बंगाल की जो स्थिति है अभी भी हिंदू नहीं समझ पा रहा है। बंगाल की जो स्थिति है आज क्या स्थिति बन रही है, वहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ रहा है, वहाँ के नेताओं को भागना पड़ा है। जितने हिंदू हैं वहाँ पर, आपने कभी नहीं देखा होगा कि वहाँ पर किसी का ऐसा आया होगा कि तमाम लाशें के ढेर लगे हुए हैं। जब उस टाइम की हम लोगों को तो बुजुर्गों ने बताया और समझ लिया और कुछ पढ़ लिया, उसी से हम लोग अंदाज करते थे। तो नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा था, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नाथूराम गॉडसे को जब ये लगा कि महात्मा गांधी अब इस तरह के नियम बनाते चले जा रहे हैं कि एक गाल कर दो, इस पर चांटा लग जाए तो दूसरा गाल कर दो, सरदार हमारे वल्लभ भाई पटेल की चली नहीं, और सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे फांसी पे चढ़ गए, तो उनको लगा कि अगर बापूजी हमारे इसी तरह से अगर गाल आगे करते रहेंगे और उनकी मांगे, जिन्ना की मांगे मानते रहेंगे तो शायद और बड़ा नुकसान होगा। तो नाथूराम गॉडसे को ये दिखाई दिया कि अब बापूजी का अंत करना ही उचित होगा, तो इसलिए उन्होंने ये अपने दिमाग से बहुत बड़ा धर्म का काम किया होगा। तो मैं समझता हूँ कि नाथूराम गॉडसे ने जो सोचा होगा वो किसी न किसी कारण से उन्होंने उनकी हत्या करी होगी, उनको अपने जो प्रशासन सजा दे सकता था वो दिया है। अंग्रेजों ने कभी भी ये लालच नहीं किया तो उनको शासन करना है। जितने मुगल शासन आए उनको ये लालच था कि हमको शासन करना है। अंग्रेजों को तो केवल भारत को चूज करके, निचोड़ करके अपने देश में, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को अपने देश में ले जाना उनका उद्देश्य था। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बंगाल में फूट डाली, उसके बाद उन्होंने देखा बंगाल में उनका जब फार्मूला कामयाब हो गया, उसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बनाने के लिए हिंदू और मुस्लिम में फूट डाली। और उनका इसीलिए आज भी कहा जाता है कि फूट डालो राज करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये नियम था। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारे जो जैसे कांग्रेस उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और आज भी कांग्रेस, अब कांग्रेस को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस ने आज की तारीख में जिन्ना का रूप ले लिया है। और कांग्रेस की कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जो सहयोग कर रही हैं, वो जिन्ना के छोटे छोटे भाइयों मिलकर के, और इन्होंने एक इस तरह का
पूरा एक कहानी बना करके इस तरह से तैयार करी है कि सब इकट्ठे होकर के कि जब कहीं पर भी, अब ये सब मुस्लिम का साथ लेकर के, ये पूरा हिंदुओं के पीछे पड़ कर के, और आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो अपने राम मंदिर के लिए भीख मांग रहा है, कृष्ण मंदिर के लिए भीख मांग रहा है। अन्य देशों में आप चले जाइए, मुगल शासन में आप देखिए कौन से देश में ऐसा है। आप देखिए वेस्ट बंगाल में जिस इस्कॉन मंदिर में शरणार्थी थे मुस्लिम, उन्होंने ही उस मंदिर के पुजारियों की हत्या करके और उसको कब्जा कर लिया, आग के हवाले कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। सर एक सवाल ले लीजिएगा, अयोध्या में जो रेप कांड हुआ, एक अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक रेप कांड हुआ है कि मौलाना ने 70 साल के मौलाना ने 7 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। एक चड्डी वाले नवाब हैं कन्नौज के, और आप देख भी रहे होंगे टीवी पे छाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तीनों ही कांड उत्तर प्रदेश के हैं और बाबा योगी राज का यहाँ बुलडोजर का राज कहा जाता है। क्या लग रहा है वो चड्डी वाले जो नवाब साहब हैं, क्या उनके यहाँ बुलडोजर बजेगा? देखिए, ये अखिलेश यादव जी का मैं बताऊं, आज जैसे उन्होंने किनारा कर लिया उनसे, कन्नौज वाले अपने नेता से, इससे पहले उनकी मां का देहांत हुआ था। अखिलेश यादव जी ने अपना सोशल मीडिया के माध्यम से वहां पर जा करके उन्होंने सहानुभूति दी, आज उन्होंने किनारा कर लिया, इससे मतलब नहीं है। अखिलेश यादव को स्वयं मांग करना चाहिए था कि चाहे वो अयोध्या कांड हो, चाहे पश्चिमी का कांड हो, और चाहे वो कन्नौज का कांड हो, अखिलेश यादव को मांग करनी चाहिए थी। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए था कि जो अपराधी है वो अपराधी है, इनको सजा मिलनी चाहिए। आप बताइए, वही मैं कह रहा हूं, छोटी छोटी पार्टियां अगर अपराधियों का साथ देनी तो ये सब चीज इतनी जल्दी मतलब संभव नहीं है कि मतलब इतने बड़े नेता एक राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उनका ऐसे गुंडा माफिया बलात्कारियों का साथ देंगे तो इस तरह से, और मैं समझता हूं, मैं क्या पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को पूर्ण रूप से भरोसा करता है कि अगर दोषी हुआ तो बाबा जी किसी भी कीमत पे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पे उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बुलडोजर भी जाएगा और उनका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हमारे यहाँ पर बहन बेटियों का मान सम्मान सर्वोपरि है। सर आपने बेशकीमती समय में जो शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको, आपके स्कूल के जितने विद्यार्थीगण, अध्यापकगण, आपके देवतुल्य क्षेत्र की गणमान्य जनता को, सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः धन्यवाद शिवा राठौर जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बार मैं पुनः पूरे देश को इस राष्ट्रीय पर्व पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और आपने यहाँ आकर के अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।